उसको क्या था कि आपात स्थिति में वह स्वयं फैसला ले सकता था। यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल के अधीन किया गया था किसको, मद्रास के गवर्नर को और बॉम्बे के गवर्नर को, लेकिन एक उसको अपवाद भी था उसमें, यह ठीक है कि निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, और ऐसे करके गवर्नर जनरल को पावरफुल बनाया जाएगा। जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे कि आखिर 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया था उसे क्यों लाया गया था। ठीक है, तो आइए से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ठीक है। इससे पहले क्या था कि 1773 में एक आ गया था रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि कुछ कमी था, है ना, यहाँ पर क्या था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमी था, उसी कमी को सुधारने के लिए प्रयास किया जाएगा लगातार जो एक्ट अब आएंगे, है ना। तो 1781 का एक्ट आएगा, इसमें कुछ सुधार किया जाएगा, फिर 1784 का एक्ट आएगा, उसमें कुछ सुधार किया जाएगा, फिर ऐसे करके 86 का आएगा, है ना। तो ऐसे करके आपको एक क्रम मिलेगा देखने को। तो फिलहाल क्या है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या क्या प्रावधान किया गया था। देखिए यहाँ पर क्या था कि दो बॉडी था, है ना, एक था सर्वोच्च न्यायालय, एक था सर्वोच्च न्यायालय और एक था गवर्नर, एक था सर्वोच्च न्यायालय और दूसरा था गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल प्लस परिषद, प्लस परिषद, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था कहीं ना कहीं की न्याय करने के लिए, ठीक है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें यह प्रावधान किया गया था, और इसके साथ ही क्या कि 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था, और उसका कार्य था कि सभी ब्रिटिश भारत था उसके अधीन जो भी है, चाहे कंपनी हो, है ना, उसके अंदर जो कर्मचारी थे, गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, सबका कहीं ना कहीं वह क्या कि वह न्याय कर रहा था, उसके खिलाफ यदि वह कोई गलती कर रहा था तो उसी को क्या कि पावर को कहीं ना कहीं, न्याय का जो पावर है उसको कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट करने के लिए, है ना, कि सर्वोच्च न्यायालय से ले जाएगा कहाँ, गवर्नर जनरल प्लस परिषद में। तो वही कार्य किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ पर कह दिया जाता है कि आपकी अधिकारिता में, सर्वोच्च न्यायालय को कह दिया जाता है कि आपकी अधिकारिता में, आपकी अधिकारिता में केवल कलकत्ता के निवासी होंगे, कलकत्ता के निवासी होंगे, है ना। यही लाइन क्या है कि यह इस बात को स्पष्ट करता है कि गवर्नर जनरल जो था, साथ ही गवर्नर था, है ना, और जो काउंसिल थे और क्या कि कर्मचारी था, जितना भी था कि वह सब इसके अधिकारिता से बाहर हो गया। यानी कि यदि गवर्नर जनरल से यदि मामला हो, है ना, यदि मान लीजिए कि गवर्नर जनरल से यदि मामला हो, मान लीजिए कि काउंसिल से मामला हो, साथ ही क्या कि कर्मचारी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका क्या कि यदि कर्मचारी हो, यदि इनका यदि किसी प्रकार का मान लीजिए कि कोई गलती होता है तो उसका क्या कि न्याय करने का कार्य क्या है कि अब सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं रहेगा, अब किसके पास रहेगा, तो गवर्नर जनरल के पास, है ना। यहाँ पर जितना भी जो जिसको बाहर किया गया, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के अधीन किसको कर दिया गया, केवल कलकत्ता के निवासी को, यानी कलकत्ता के निवासी का ही अब क्या करेगा, खाली वह फैसला करेगा। लेकिन गवर्नर जनरल के पास क्या कि जो गवर्नर जनरल प्लस परिषद था, गवर्नर जनरल प्लस परिषद, इसके पास किसको ले जाता है, गवर्नर जनरल, काउंसिल, कर्मचारी, साथ ही क्या कि अधीन जो प्रांत का जो मामला है वह अभी क्या करेगा, अब सुनेगा गवर्नर जनरल। और इसे क्या है कि अंतिम अपीली न्यायालय के तौर पर स्थापित किया जाता है गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल को, ठीक है। तो आइए से भी हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर जितना भी है सबका सुनवाई अब कौन करेगा, गवर्नर जनरल प्लस परिषद। तो जैसे कि यहाँ पर कर्मचारी हो गया, साथ ही क्या है कि जैसे पूरा काउंसिल, है ना, उसके साथ ही क्या है कि प्रांतीय मामले, है ना, प्रांत से मामले,
ठीक। और प्रांत से मामले, उसके बाद इसमें और एक प्रावधान क्या था कि जैसे कि इसे अंतिम अपीलीय न्यायालय के तौर पर इसे स्थापित किया गया था, है ना। इसे क्या किया था कि इसे अंतिम यानी लास्ट अपील कहाँ किया जा सकता है, यहीं पर अंतिम अपीली न्यायालय के तौर पर इसे स्थापित किया गया, ठीक। जब 1774 में जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया तो उससे सिर्फ यह बोल दिया गया था कि आपकी अधिकार में क्या है कि आपके अधिकार में जो ब्रिटिश भारत है, ऑल ब्रिटिश का बात इसको कहा गया था। और इसी में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय 1774 में इसका 1773 का जो एक्ट आया था, इसमें 1774 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है ना। और सर्वोच्च न्यायालय को बोल दिया जाता है कि ऑल ब्रिटिश, यानी आपके अधीन क्या है कि ऑल ब्रिटिश। तो यहीं पर क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह लगता है कि मेरे अधीन गवर्नर जनरल है ना, मेरे अधीन जो प्रांत के जो गवर्नर हैं, जैसे कि मद्रास का गवर्नर है, बॉम्बे का गवर्नर है, वह भी क्या है कि मेरे अधीन है। और यही कहीं ना कहीं मतभेद क्या करता है कि गवर्नर जनरल प्लस जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मध्य में क्या होता है कि एक उलझन का पैदा होता है। वही उलझन को कहीं ना कहीं एक्ट ऑफ सेटलमेंट में उसे ठीक किया गया है, या फिर कहें तो सर्वोच्च न्यायालय से शक्ति को उठा कर ले जाकर कहाँ फेंक दिया गया, गवर्नर जनरल प्लस परिषद में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी क्या रह गया कमी, जैसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था, आगे और सुधार होगा जब 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आएगा, जब आगे 1784 का जब पीट्स इंडिया एक्ट आएगा तो इसमें और सुधार होगा, है ना। पीट्स एक्ट जब आएगा तो उसमें और सुधार होगा। लेकिन फिलहाल अभी इसमें देखिए कमी क्या क्या रह गया, 1781 के बाद इसमें कमी क्या रह गया, जैसे कि गवर्नर जनरल को क्या कि अभी भी इसका कमी को डोनेट कर देते हैं, जिससे कमी क्या रह गया, जैसे कि गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार अभी भी नहीं है, ठीक है। और जो प्रांत थे जैसे कि मद्रास था और बम्बई था, उसको क्या था कि आपात स्थिति में वह स्वयं फैसला ले सकता था। यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल के अधीन किया गया था, किसको, मद्रास के गवर्नर को और बॉम्बे के गवर्नर को। लेकिन एक उसको अपवाद भी था उसमें, यह कि आपात स्थिति में क्या कि वह स्वयं निर्णय ले सकता है। तो उसे भी कहीं ना कहीं एक कमी यहाँ पर अभी दिखता है। और जैसे ही 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आएगा, उसमें क्या करेगा कि गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार दिया जाएगा। साथ ही क्या कि जो प्रांत थे, जैसे कि प्रांत कौन था, मद्रास और बॉम्बे, उसको क्या कि आधिकारिक रूप से कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बदलाव हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से केवल क्या कि कलकत्ता के निवासी होंगे, गवर्नर जनरल काउंसिल प्लस कर्मचारी क्या हुआ, बाहर हो गया, है ना, किससे, सर्वोच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र के अधीन से, ठीक है। और गवर्नर जनरल प्लस परिषद में कौन कौन किसका फैसला सुनाया जाएगा, जैसे कि कर्मचारी, काउंसिल, प्रांत से मामले, अंतिम अपीली न्यायालय के तौर पर स्थापित किया गया। साथ ही के राजस्व से जुड़ा मामला भी क्या है कि गवर्नर जनरल प्लस परिषद को यह सुनवाई का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। तो आगे जब पीट्स इंडिया एक्ट समझेंगे तो वहां पर हम लोग इसे यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, है ना। जैसे कि 1781 में क्या कि गवर्नर जनरल को ज्यादा पावरफुल नहीं बनाया गया, यहाँ पर क्या है कि गवर्नर जनरल प्लस परिषद दोनों के संयुक्त रूप को कहीं ना कहीं पावरफुल बनाया गया। लेकिन जैसे ही आगे का एक्ट आएगा तो आगे के एक्ट में क्या है कि केवल गवर्नर जनरल को ही पावरफुल बनाया जाएगा, परिषद के खिलाफ भी हुआ जा सकता है ना, वहां पर भी उसे क्या कि निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। और ऐसे करके गवर्नर जनरल को पावरफुल बनाया जाएगा, है ना। और यही बंगाल का गवर्नर जनरल आगे जाकर क्या है कि भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा, ठीक है। और यही पद आगे जाकर वायसराय भी बन जाएगा, ठीक है।